हेलो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और बहुत ही बुरा रिजल्ट है, टफ रिजल्ट है, डिप्रेसिंग रिजल्ट है स्टूडेंट्स के लिए भी और हम टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और सच में इस रिजल्ट के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा कि रिजल्ट अच्छा है बुरा है, आईसीआई ने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, पास होने वाले ऐसा ये हो गया और फेल होने वाले वैसा कर लो। नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन मेरे ही एक स्टूडेंट से मेरी कुछ बातचीत हुई और उसको मैंने कुछ समझाया तो कुछ बात निकली। फिर मुझे लगा यार जब इसको समझा दिया तो चलो सबके साथ ये बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी गहरी बात थी और इंपॉर्टेंट बात है। उसका फोन आया मेरे पास, वो कुछ बोलता, उसके पहले मैंने ही पूछ लिया भाई क्या रहा रिजल्ट। तो बड़े डिप्रेसिंग मोड में और बड़े दुखी मन से वो बोलता है, दुखी था, डिप्रेस था, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन बोलता क्या है, फेल्यूर। मैंने कहा फेल्यूर? तो बोले हाँ सर फेल हो गया। तो मैंने कहा भाई फेल्यूर मत बोलना, फेल हो गया ऐसा बोल। बोले सर एक ही तो बात है। मैंने कहा एक बात नहीं है भाई, फेलियर अलग है और फेल होना अलग है। भाई आप आज फेल हुए हो, आज इस एग्जाम में, इस अटेम्प्ट में आप फेल हुए हो। फेलियर का मतलब तो आपने अपने आप को जिंदगी में असफल घोषित कर दिया और डिप्रेशन मोड पे चले गए। गलत बात है। अरे किसी एक मोमेंट पे सफल ना होना अलग बात है और जिंदगी में असफल हो जाना वो एक अलग बात है। अभी जिंदगी अभी जो है ना बाकी है, बहुत बाकी, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर का एंड नहीं हुआ अभी। और वैसे भी सीए में फेल हुए हो आप। अरे भाई सीए क्या लेवल आपको पता है ना एग्जाम का। कई लोग इसलिए भी दुखी होते हैं कि अरे यार आज तक हम फेल नहीं हो, फेल हो गए। अरे भाई आज तक नहीं हुए तो अब हो गए, तो इतना मत लोड लो, बिल्कुल लोड मत लो। अरे यार मैंने भी सीए किया है भाई, मुझे ही मालूम है फेल होना क्या होता है। वो दुख मैंने भी झेला, वो दर्द मैंने भी झेला है। लेकिन सीए की एग्जाम, ये दुनिया में एकमात्र ऐसी एग्जाम है सीए जिसमें पढ़ने वाले भी फेल हो जाते हैं। हाँ, नहीं पढ़ने वाले तो कहीं भी फेल हो जाते हैं, बीए में फेल हो जाते हैं, सीए तो बहुत दूर की बात है, नहीं पढ़ोगे तो कहीं भी फेल हो जाओगे। अरे पढ़ने वाले भी यहाँ पर फेल होते हैं। ये एग्जाम का पैटर्न ही थोड़ा ऐसा है। सीए की दुनिया में कई बार सफलता दूसरे तीसरे चौथे अटेम्प्ट में आती है और इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी खत्म नहीं हुई, दुनिया खत्म नहीं हुई है। और देखिए सीधी बात यह है, आपको जीतना है, आपको सफल होना है, हो जाओगे, मत घबराओ। लेकिन और रियल सफलता उसमें नहीं है, रियल सफलता तो इसी में भाई जो गिर के खड़ा होता है ना वो लाइफ में बहुत आगे जाता है। तो अगर आप फेल भी हुए हो ना, तो आज आप गिर गए हो और आप उठो, खड़े हो जाओ और वापस चलो। एक अटेम्प्ट आपका करियर डिसाइड नहीं कर सकता, एक बार फेल होना आपके टैलेंट, आपकी कैपेबिलिटी को डिसाइड नहीं कर सकता। ये आईसीएआई ने आपके आज के रिजल्ट को, इस परफॉर्मेंस को रिजेक्ट किया है, आपको रिजेक्ट नहीं किया है। आपका रिजल्ट जो है वो, आपका जो परफॉर्मेंस है वो रिजेक्ट हुआ है, आप रिजेक्ट नहीं हुए हो। तो अपने आप को फेल्यूर मत मानो, इट्स जस्ट अ फेल, सिंपल बात। तो सारे स्टूडेंट्स देखिए बहुत स्ट्रगल सब लाइफ में करते हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमने भी की है। पुराने दिन आप लोग, ये रिजल्ट सब जब आते हैं तो हमको तो पुराने दिन हर बार हर रिजल्ट पे याद आते हैं और हमको हमारी स्थिति भी याद आती है। और फिर वही बात याद आती है कि नहीं भैया, लाइफ में आज हम भी सीए बने, जो भी अचीव किया तो सिर्फ इसलिए कर पाए कि बस फेल हो गए, असफलता मिली मिली, वो टेम्पररी थी। आपको लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो बस कुछ मत सोचो, इस रिजल्ट को अलग रख दो, भूल जाओ। कई लोग इसलिए दुखी हैं, आगे क्या होगा। अरे आगे का तो फिर मतलब नहीं, मालूम तो है नहीं, तो सोचने से क्या मतलब है। कोई मतलब नहीं है सोचने, सिर्फ और सिर्फ वापस से अपनी स्टडीज पर फोकस करो। और एक बात ध्यान रखना, कई लोग जो लोग पढ़ने वाले, जिन्होंने कम पढ़ाई की थी, उनको तो वापस सारी चीजें प्लान करके पढ़नी पड़ेगी। लेकिन कई लोग ऐसे बहुत स्टूडेंट होते हैं सीए में जिन्हें लगता है यार हमने सब पढ़ लिया था, बहुत अच्छे से किया था, फिर भी फेल हो गए। तो यकीन मानना कुछ और नया करने की जरूरत नहीं। जिस तैयारी के, जितनी तैयारी करके आप आज फेल हुए हो ना, उतनी ही तैयारी करो, उसी को अच्छे से रिवाइज करो। उन्हीं अपने नोट्स को, जो भी आपको टीचर्स ने पढ़ाया है, जो भी आपने पढ़ा, उन्हीं को अच्छे से पहले रिवाइज करो। सिलेक्टिव स्टडी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपने ढंग से पढ़ा है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल, पब्लिकेशंस आप सब पढ़ते हैं, तो उन्हीं को वापस पढ़ो। जिस तैयारी में आप फेल हो गए हो, उसी तैयारी में ही पास हो जाओगे। ये वक्त की बात है। और सीए की एग्जाम में लक मैटर करता ही है, कोई माने या ना माने। मैं तो 100% मानता हूं कि लक है। रिजल्ट आपका, पेपर अच्छे गए थे, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। पेपर बिगड़ जाता है, रिजल्ट अच्छा आ जाता है। ये सीए की दुनिया में ऐसे हैरत अंगेज कारनामे होते हैं। लक का बड़ा फैक्टर है भाई, बिल्कुल फैक्टर है। माइंड प्लस लेबर, मैं तो हमेशा कहता हूं, वो बचपन में नहीं पढ़ते, लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ,
और ब्रैकेट के बाहर इनटू हाइट होता था, ऐसे एक फॉर्मूला होता था कुछ। तो वैसे ही मैं बोलता हूँ सीए में जो है माइंड लगता है, दिमाग चाहिए, लेबर मेहनत चाहिए, लेकिन इनटू जो है वो लक है। तो बाहर अगर इनटू में लक नहीं चला तो भी, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स बाय लक फेल हो गए हों। लेकिन देखिए लक तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको 150 मार्क्स चाहिए, तो 140 के प्लस आए तो हम लक को दोष दें, 145 प्लस आए तो लक को दोष दें। लेकिन अगर हम उससे भी नीचे हैं तो हमें लक की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, तो बिल्कुल लक भी फैक्टर काम करता है। हो सकता है कि आपका लक ना रहा हो, जो भी कारण रहा है, आपकी मेहनत में कमी थी मान लें, आपके लक में कमी थी मान लें, जो भी कमी थी, जो भी हुआ नेगेटिव हुआ, आप भी दुखी हैं, टीचर्स भी दुखी हैं, फैमिली मेंबर्स भी दुखी हैं, वातावरण दुखी है। लेकिन बस इतना ध्यान रखो कि वापस से खड़े होना है, वापस से चलना है, वापस से निरंतर चलना है, दौड़ना है, और डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप फेल हुए हैं बस, इट्स नॉट अ फेलियर, it's not an all the very best of luck. Bye bye.